अब अगली जो चीज़ मैं चालू कर रही हूँ, अभी तक आप मुझे ये बताओ, अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि हमें किसी भी कुंडली के बारे में स्ट्रिंग बनाना, किसी कुंडली से उनके प्लेनेट के बारे में जानना कि इनकी माँ कैसी है, इनके पापा कैसे हैं, ये खुद कैसा है, और इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को क्या पढ़ाएं, और इसका काम क्या होगा, प्रोफेशन कैसे चलेगा, इसका भाग्य कैसा होगा, ये सब चीज़ें आप अभी किसी कुंडली से निकाल सकते हो और उनकी क्या रेमेडीज़ होंगी। तो अभी ये तो हमारी वो चीज़ है कि जो हमने हमारी कुंडली से निकाला। अब एक आता है आपका गोचर, आपने सुना होगा। ये तो हमारी कुंडली में हमें दे रखा है, लेकिन एट प्रेजेंट इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हर प्लेनेट जो है राशियां बदलता रहता है। अभी इस कुंडली में आपको दिख रहा है कि जुपिटर 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, इस कुंडली में जो आपके सामने है ना। ये तो तब की कुंडली है जब ये बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन जुपिटर हमेशा तो 2 नंबर राशि में नहीं बैठा रहेगा, बदलता रहेगा। वो तो ग्रह तो बदलते रहते, ग्रह तो नहीं टिकते। तो इस समय जो जुपिटर जिस जगह पे बैठा हुआ है उसके रिजल्ट ज़्यादा देगा वो, क्योंकि दुनिया प्रेजेंट में जीती है, फ्यूचर में तो नहीं जिएगी। पास्ट का असर भी होता है, लेकिन प्रेजेंट में ज़्यादा जीती है, होता है ना। तो जो हमारा गोचर जो है वो हमारा प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड है कि इस समय हमारे प्लेनेट की प्लेसमेंट कहाँ पर है। वो चीज़ जो है हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये तो हम बाय बर्थ लेके आए हैं चीज़ों को, और आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं गोचर कुंडली पे। अभी इससे हमने आज सीख लिया कि हमारी कुंडली क्या कह रही है, लेकिन इस समय इस बच्चे का समय क्या चल रहा है वो हम गोचर कुंडली से निकालेंगे। लगन कुंडली जब खोलते हैं उसी में आगे आगे स्क्रॉल करते चले जाते हैं तो एक गोचर लिखा आता है, उसमें ट्रांजिट लिखा आता है। एट प्रेजेंट खोल सकते हो तो खोल के देखो, कोई भी कुंडली अपनी खोल के उसमें देखो, उसमें ट्रांजिट चार्ट आपका आ रहा है कि नहीं। ये है आपका गोचर चार्ट। इसमें जुपिटर आपका इस समय कहाँ है, 1 नंबर राशि में है। ठीक है, जुपिटर 1 नंबर राशि में। अब इस चीज़ को आप समझ लेना, मेन चीज़ है ये कि हमें कैसे इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हम सैटर्न की बात करेंगे। हमें पता है कि इसका जो भी सैटर्न होगा, जो भी इसका करियर होगा, वो आपका कहाँ से होगा, जो इसके बाय बर्थ का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग करियर होगा। लेकिन इस समय इसका करियर कैसा चल रहा है, इस समय इसका करियर कैसा चल रहा है, उसके लिए हम सैटर्न की स्ट्रिंग इस ट्रांजिट चार्ट से देखेंगे। सैटर्न की स्ट्रिंग क्या है। सैटर्न आपका, मैंने आपको कहा कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। ठीक है, अभी शनि इसमें कहाँ बैठा है, 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे, गूगल पे आपको पता लग जाएगा कि शनि कब से कब तक रहेगा 11 नंबर राशि में, 2.5 साल रहेगा ये कंफर्म है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताना चाहूँगी शनि आपका कब आया था 11 नंबर राशि में। ये आपका आया था 17/1/23 से आया था। ये मतलब पिछले साल जनवरी में आया था, 2023 से। और कब तक रहेगा ये, 29/3/25 तक रहेगा, यानी कि मार्च 2025 तक शनि अभी 11 नंबर राशि में ही रहेगा। इतना समझ आ रहा है। मार्च 2025 तक शनि इसी राशि में रहेगा जहाँ 11 नंबर लिख रहा है ना। और ये सभी के चार्ट में रहेगा 11 नंबर राशि में, इस बच्चे के चार्ट में ही नहीं रहेगा। आप कोई भी कुंडली खोल लो, सबके में ही गोचर चार्ट में शनि 11 नंबर राशि में बैठा होगा, लेकिन सबकी स्ट्रिंग अलग बनेगी ना। राशि तो वही है, स्ट्रिंग अलग है, हाउस अलग है। समझ आ रहा है। अब हमें ये पता करना है कि हमें ये पता है कि ये जनवरी 2023 से शनि 11 नंबर राशि में आया है, और ये 3/25 तक 11 नंबर राशि में ही रहेगा। अब इसका हमें करियर देखना है कि इसके प्रोफेशन में कुछ दिक्कत आ रही है। माना प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करें। उसके लिए हमें सिंपल सी चीज़ है कि हमें शनि की स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। इसकी शनि की स्ट्रिंग हम बनाएं तो शनि की, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, गोचर में हम 2 बारे को नहीं लेंगे।
गोचर में हम दोबारा वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसकी शनि की स्ट्रिंग में बताओ क्या आएगा शनि की स्ट्रिंग में इसका।